हेलो। हाँ, आपका नाम राम बाबू है ना? आप अपना एक छोटा सा परिचय हाँ दीजिए जी पहले। जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा नाम राम बाबू है। मेरा जिला जो है संबल है। जी हाँ और सर मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 2020 पास आउट हूँ। जी जी। हाँ और सर मैं एजीटीए की तैयारी कर रहा हूँ, एनएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जी। बस इतना ही है सर। अच्छा, आपका जो है अभी आपने बताया कुछ पंचायत सहायक के पद पर भी कार्य कर रहे हैं आप कुछ। जी सर, पंचायत सहायक के पद पर काम कर रहा हूँ तो इसमें समय कम मिल पाता है पढ़ने का सर। फिलहाल आपका टेस्ट में जो है मार्क सबसे ज़्यादा है अब की बार, और सबसे बड़ा ये महाकुंभ था टेस्ट का, क्योंकि इसमें जी साढ़े सर। तीन सौ बच्चे लगभग पहुंच गए थे, 320 या 325 बच्चे थे उड़ान जी रहे सर। थे। ठीक है, तो वहां पे आपका टेस्ट का जो था, आपने सबसे फर्स्ट रैंक हासिल की है उसमें। ठीक जी है, सर। तो ओके आपके सर। इतने सारे नंबर सही हैं तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले आप ये जी बताइए कि सर। आपके इतने नंबर आए कैसे, मतलब आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है, कहाँ कहाँ से आप क्या चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, जो बेसिक बुक्स हैं हमारी उनको ही फॉलो करना चाहिए। जैसे नियमराज सुंडा है, जी। अरुण कात्यायन है, हिंदी में ले लो या इंग्लिश में। हम्म, और स्टैंट हॉर्टिकल्चर है। ज्यादा अगर पढ़ना है तो ग्लस्टर हार्टिकल्चर है, एसेंस ऑफ हार्टिकल्चर है। जी। हाँ और जेआरएफ लेवल की, एसआरएफ लेवल की तैयारी के लिए हूँ। लेकिन हम बांदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो वहाँ स्टाफ जो बहुत अच्छे से हमें पढ़ाता था, तो काफी सारी चीजें हमें दिमाग में वही घुसी हुई हैं। जी जी। और वैसे मैं पहले पढ़ता था 3-4 महीने पहले, 8-10 घंटे डेली का मेरा एवरेज था पढ़ाई का, रात दिन हम्म में। हम्म। कुछ बच्चों के क्वेश्चन है, पहले मैं ये आपसे पूछ लेता हूँ, ताकि बच्चों का क्वेश्चन बहुत जरूरी है सॉल्व करना। कोई जी एक सर। एक्स बॉय नाम से है, उन्होंने एक मैसेज लिखा है कि राम बाबू जी जी सर। से पूछना है कि सर किस तरह का टाइम टेबल बनाएं ताकि एग्रीकल्चर, जीके, कंप्यूटर तीनों अच्छे से तैयार हो जाए, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, और आपका टाइम टेबल क्या है। सबसे पहले सर जो ज्यादा नंबर का है हम ज्यादा पढ़ें उसको, जैसे कंप्यूटर है जी और जीएस है, ये 15-20-20 नंबर के, 35 नंबर का है तो उसको ज्यादा समय दें। प्लस एक सॉइल साइंस है, 20-15 नंबर का है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन। तो उसमें पूरा सॉइल साइंस है तो उसको अच्छे से पढ़ें। और सॉइल साइंस की टिटाइज एक बुक आती है जेआरएफ के लिए, उसको फॉलो करें। जी। और बाकी एसीसी के नोट्स भी हमने लिए हैं, बुक्स भी लिए हैं, बी आर डाल की बुक्स लिए हैं। जी और एक हाईटेक हाईटेक हॉर्टिकल्चर है हरे जी राम सर का, तो जी उनका मैंने नोट निकलवाया उसका, सॉइल साइंस का। जी जी। वो और बाकी जो है हमारा छोटा छोटा जो सब्जेक्ट है, 2-2 नंबर, 5-5 नंबर का, हम्म, उसको भी अच्छे से पढ़ें। जैसे बायोटेक है, और हमारा एक ये है अपना इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है। हम्म, इनको भी बराबर इम्पोर्टेंस दें। और लाइब्रेरी में जाएं, सबसे पहले लाइब्रेरी की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद में रात में अपने घर पे भी पढ़ें। हम्म। और नींद अच्छी लें 6-7 घंटे की। जी बिल्कुल। और इन्होंने पूछा है कि मतलब आपका टाइम टेबल क्या रहता है पढ़ने का। मेरा टाइम टेबल सर, मैं ज़्यादातर टेस्ट लगाता हूँ, जहाँ से भी टेस्ट मिल जाता है मैं उस टेस्ट को 4-5 नोट्स बनाए हैं मोटे मोटे। हम्म। मैं रजिस्टर में नोट कर लेता हूँ, जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता मैं बार बार उसको पढ़ता है, मतलब कभी टाइम मिलता है उसको रिवाइज कर लेता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी में हमारा पढ़ने का रूटीन ये था कि जी जैसा भी हम पढ़ते थे तो उस चीज़ को, जो आज पढ़ा सुबह वो शाम को हम रिवाइज करते थे उसको। जी। हमारे सीनियर सीनियर लोग हमें गाइड करते थे कि जो पढ़ो उसको शाम को रिवाइज करो, तो हमें याद हो जाता था वो। और बहुत सारे क्वेश्चन हमें यूनिवर्सिटी वाले सिलेबस से मिलते रहते हैं। जी जी। यहाँ पे और भी बच्चों ने क्वेश्चन अपना रखा था, एक मिनट रुकिएगा। जी सर बतलाइए। इन्होंने पूछा कि आपके जो है क्वेश्चंस कितने सही हुए थे, कितने गलत हुए थे, और गलत होने की संख्या इतनी कम कैसे हुई, इस चीज को कैसे मैनेज करें। इस चीज को सर, पहली बात तो जो गलत क्वेश्चन है उसको तुक्का ना मारे बिल्कुल। जी हाँ जो वाकई हमें पता है क्वेश्चन उसी को सही करें। फिर भी मेरे 10-12 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो लग रहे थे मुझे सही है, लेकिन वो गलत निकले। क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल जो होते हैं हम्म उसमें चांस रहते हैं कि ज्यादातर गलत हो जाते हैं। तो हम्म उन क्वेश्चन को ज्यादा टच ना करें, केवल जो
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको जो अटेम्प्ट करो ज्यादा, और उसको सही सही करो। जी जी उसको बिल्कुल। ज्यादा वैसे जो क्वेश्चन है लेंथी क्वेश्चन होते हैं जिसमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो इसलिए उसको अटेम्प्ट ना करें, उसको छोड़ दें। और मैं सारे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो ज्यादातर गलत ही होंगे। ये बात सही है। और थोड़ा इंग्लिश मीडियम का पढ़े हुए हैं बीएससी, तो सर हिंदी में कुछ कम समझ में आता है, इसलिए और ज्यादा गलत हो गए, नहीं तो ये बहुत कम गलत होते। एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया है, ये नाम तो नहीं याद है मुझे। उन्होंने लिखा है कि सर हम पूछना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर पोर्शन के जो क्वेश्चन है उन पे डाउट रहता है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो क्या करें इस पे? आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो पहले एक तो एलिमिनेशन का जो है वो होता है। मेथड। उसमें जैसे मान लो दो क्वेश्चन हमें पता है कि ये जो गलत है, तो उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद में जिस पे हमारा ज्यादा दिमाग जाता है, हमारी मेमोरी जितनी ज्यादा शार्प होगी, हमें याद आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन वहां पढ़ा था, तो उसी हिसाब से उसको टिक करें। बिल्कुल। तो आपका जो है 322 लड़कों में, मतलब लड़कों और लड़कियों मतलब स्टूडेंट्स में, आपका जी पहला सर। स्थान रहा। तो इसमें मैंने एक ग्रुप में डाला था कि क्वेश्चन जिनको पूछना है वो अपना पूछ सकते हैं। एक बच्चे का और क्वेश्चन है जी सर। कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, कितने गलत हुए थे, और कितने आपने छोड़े थे? सर 100 नंबर का टेस्ट था ये आपका, और मैंने इसमें 96 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे, 4 छोड़े थे, जिसमें मेरे 84 सही हैं और 12 मेरे गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन सर आपके डाउट में भी थे, तो 2-3 क्वेश्चन इसीलिए गलत हो गए, वो डाउट नहीं तो और इसलिए ज्यादा हुए सही थे हो जाते। क्योंकि वो डाउट क्वेश्चन इसलिए हुए थे, उनका निस्तारण बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जितने राइटर हैं वो अपने अपने आंसर्स बता रहे हैं। ठीक है। और जी सर। एक ही क्वेश्चन जो श्री निकेतन वाला क्वेश्चन आया था, आपने जी देखा सर। होगा, इसके मेरे पास प्रूफ के साथ 5 आंसर अलग अलग हैं। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि 5 आंसर अगर किसी क्वेश्चन के किसी बुक में दिए गए हैं, तो बच्चे तैयारी करने में कितनी बाधा उत्पन्न होती है उनको। श्रीनिकेतन का मैं सर आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मेरे पास यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया था मुझे, हम्म। जो डॉक्टर हमारे ब्रजेश गुप्ता जी हैं, जी। गोरखपुर से हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया था कि अगर एग्जाम में 3-4 उसके वो हैं, स्टेब्लिश कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो उन्होंने अलग से लिखवाया हुआ उसमें नोट्स में कि जहाँ कंपटीशन में आए तो आपको ये करना है। नहीं, तो मेरे पास जो बच्चों ने स्क्रीनशॉट, असल में यहाँ बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। ठीक है। जी सर। और अदर स्टेट के भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। जी सर। तो हरिद्वार से एक बच्चे ने मैसेज किया था, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, इंग्लिश में कोई किताब थी वहाँ की, वहाँ के जी प्रोफेसर सर। की जो कोई किताब थी, उन्होंने स्क्रीनशॉट जी। भेजा था। तो वो 1900, मतलब जो है 20 के पहले 1918 या 1919 के आसपास का दिखा रहा है। लगभग जी। 4 स्क्रीनशॉट आए हैं जिनमें 1908, 1928, 1918 और 1920 चार जी टाइप्स के सर। आंसर मिल रहे हैं, और चारों बुकें एथेंटिक दिखा रही हैं। ठीक जी है। सर। तो उन पे रिसर्च करना थोड़ा कठिन काम है, इस अभी विषय पर उस पर कठिन चल रहा है कार्य। और एक क्वेश्चन फाइलोडी वाला आया था, उस पे भी 2-3 आंसर मिल रहे हैं। जी सर। ठीक है। फाइल ओडी, फाइल ओडी का सर किसी में जैसेट भी है, किसी में माइट भी है। हाँ, वही चीज यहाँ पे हाँ, दो तो तीन देखो आंसर उसके क्वेश्चन के मिलेंगे। हिसाब से हम करेंगे सर। तो क्वेश्चन में मैं तो माइट लिखा है माइट करेंगे, मैं तो अगर ये भी, लिखा है उसमें। देखिए मैं बच्चों को एक सलाह भी देना चाहता हूँ इसमें, कि अगर बच्चे कोई एक किताब को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उनको एक किताब एक्स्ट्रा और रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें क्लियर जी करें। सर, मेरे पास में मैं अभी यहाँ पे पंचायत के ऑफिस में हूँ। जी। अगर मैं घर पे होता तो मैं आपको पूरी लाइब्रेरी अपनी दिखाता। मेरे पास में कम से कम 60-70 बुक्स हैं। बिल्कुल, तभी आपकी सॉइल तैयारी साइंस की अच्छी है। सॉइल साइंस की डीके दास, ट्रेटाइल सॉइल साइंस की, और बाकी जितने भी अच्छे मटेरियल चल रहे हैं वो सब यूनिवर्सिटी के, एनजी रंगा वगैरह जितने भी हैं नोट्स, हम्म। यूनिवर्सिटी के सारे हमारे पास हैं सर। इसका मतलब जो है आपने सभी के नोट्स खरीदे रखे हुए हैं पढ़ने के लिए। हाँ सर, पढ़ाई के लिए मैं बहुत खर्चा करता हूँ। अभी मुझे मार्केट में कोई अच्छी बुक मिल जाएगी तो मैं मंगा लेता हूँ, चाहे मैं एक साल बाद पढूं या 2 साल बाद पढूं उसे। अच्छा। एक क्वेश्चन लोग ये भी और। कहते हैं सर, थोड़ा सा एक मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। जी जी। मेरे साथ में बहुत लोग तैयारी करते हैं तो वो बताते हैं कि ज्यादा बुक्स ना पढ़ो, कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, डिग्री कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस क्वालिफाई करके बच्चा जा रहा है, जी बिल्कुल। क्वालिफाइड उनको टीचर्स और उनको बेस्ट फैकल्टी, उनको प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छा आंसर बताते हैं। कंफ्यूजन की कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं होती। हालांकि एग्रीकल्चर जो कंफ्यूजिंग का विषय है,
वेरिएट करता रहता है उसका आंसर, लेकिन वेरिएशन में भी पता रहता है कि इसका आंसर जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे ने और क्वेश्चन किया है कि कैसे प्रिपरेशन करा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए कि नंबर इम्प्रूव हो जाए आपके टेस्ट में। नंबर इंप्रूव हो जाएंगे सर, आप शॉर्ट नोट लीजिए, एसीसी के नोट्स निकलवा लीजिए। हम्म। और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, आपके नोट्स से भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके नोट्स में वो चीज मिल जाती है, एक दो दो क्वेश्चन जो कहीं नोट्स में नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। तभी मैं आपसे जो है जुड़ा हूँ सर, नहीं तो मैं आपसे नहीं जुड़ता। जनरली जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो किसी का टेस्ट और किसी का जो गाइडेंस नहीं लेते, क्योंकि उनके सीनियर वगैरह गाइड करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उस नोट्स को इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि वो नोट्स जो है इतना गंदा हो जाए, उसमें पेन चलाएं, उसमें अपनी सर्कल बनाएं, उसमें हाईलाइट करें, ताकि हम्म, आपके दिमाग में बैठ जाए, तभी मजा आए पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। और नंबर अपने आप इंक्रीज होते चले जाएंगे। और टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा हो सके उतनी लगाओ, चाहे एसीसी की हो, बीआर डाल की हो, चाहे आकाश सर की हो, चाहे और भी किसी की हो, टेस्ट सीरीज ना छोड़ें। एसआर कांतवा की बुक है एक, ऑब्जेक्टिव के लिए उसको जो है प्रीफर करें। बिल्कुल। कंप्यूटर के लिए एक बुक है मंथन की, और जीएस के लिए यूपी स्पेशल की परीक्षा वाणी की बुक है। एक क्वेश्चन और आया है कि जी सर। राम बाबू सर से पूछिएगा कि वो अपना उड़ान टेस्ट जो है कैसे देते हैं, मतलब कैसे प्रोसेस होता है इसका, कैसे पीडीएफ मिलती है, कैसे आप क्या करते हैं, वो आपसे जानना चाहते पीडीएफ क्या सर, इसमें पहले मैंने आपसे संपर्क किया, जैसे यूट्यूब में मैंने देखा किसी का इंटरव्यू था, हैं। तो मैंने देखा कि मैं भी इसमें अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ। मेरे एक जूनियर हमारे साथ ही हैं यहाँ के बदायूं डिस्ट्रिक्ट के, तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि जो बच्चे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो सबका टेस्ट देते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी आपका टेस्ट दूं, तो मैंने आपको जो 99 रुपये पे किए, फिर उसके बाद में आपने मुझे टेस्ट दिया, और उसके बाद में मैं अपने संडे के दिन बताया कि 17 नवंबर को एग्जाम है, आप हम्म, उसकी पीडीएफ निकालिए और उसको OMR शीट 2 निकलेगी, उस पर जो आप अटेम्प्ट करिए। और मजे की बात ये बताऊं सर, आपने 1.5 घंटे का टाइम दिया था, मैंने 1 घंटे में सॉल्व कर लिया था ये। वो तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी है इसीलिए आपने कर पाया। ठीक है। हाँ, लेकिन और मेरे उस समय जब मैंने 1 घंटे में जब टेस्ट किया था ये, हम्म, तो उस समय मेरे 90 क्वेश्चन थे। लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने टेस्ट देखा कि आधा घंटा और एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसमें 6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए जो मेरे डाउट में थे, और वो मेरे सब सही हो गए। बिल्कुल बहुत अच्छी है। और टेस्ट का लेवल जो है आपको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, पेपर इसी के आसपास रहे। टेस्ट टेस्ट मैंने सर बहुत एग्जाम दिए हैं अपनी लाइफ में, करीब 20-25 एग्जाम मैंने एग्रीकल्चर के दे दिए हैं, नाबार्ड से लेके CWC और AFO का। मेंस तक नहीं गया हूँ AFO के, लेकिन बाकी जितने भी NSC का है, या फिर जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है, CCI का है, हम्म, और चाहे FSO का है, मैं उसका भी टेस्ट मतलब देने की तैयारी कर रहा था, राजस्थान वाले के, लेकिन पेपर नहीं पड़ा। MP में जितने एग्जाम आते हैं, बिहार में जितने एग्जाम आते हैं, सारे पेपर मैं निकाल के उनको पढ़ता हूँ। तो हम्म। मैं सर क्वेश्चन पेपर भी काफी अच्छे से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है सर, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी। और कोई कंप्यूटर के लिए बुक बताइए बच्चों को ताकि उनका भी नंबर अच्छे से आए। कंप्यूटर के लिए सर सबसे पहला तो है कि जो बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है तो उसको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत। हम्म, प्रैक्टिस में शॉर्टकट की वगैरह तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, शॉर्टकट की हमें बताई हमारे सीनियर ने, हमारे कलीग्स ने थोड़ा सा। और मेरे पास में एक घटना चक्र की बुक है, हम्म। और एक मेरे पास में परीक्षा मंथन की बुक है, जी। और ट्रिपल C का मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया था यूनिवर्सिटी के टाइम में, कोर्स पढ़ा था मैंने वहाँ, तो जी। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं। और अगर यूपी जीके की बुक की बात की जाए तो। यूपी जीके की अगर आप सर शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो यूथ की आती है कैप्सूल करके एक, हम्म, और एक बुक आपकी आती है राकेश शाश्वत जी की, जिसमें आर्ट और कल्चर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। एक बुक आती है आपकी परीक्षा वाणी की, शॉर्ट हम्म। बुक है, कम पैसों की है, उसको एक बार पढ़ लीजिए आप, मैंने एक ही बार पढ़ी थी। दूसरा क्या है कि आप अगर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं जीएस की, कोई पढ़ाता है, मिनट रिवाइज कराता है आने से पहले जाने के बाद, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल। तो इतने सारे डाउट्स थे बच्चों के, और अगर आप कुछ बताना चाहें कि एक नॉर्मल वे में अगर जिनका नंबर 30-35 से कम आ रहा है, क्योंकि लगभग वो संख्या 70-80 बच्चों की है, ठीक है, टेस्ट में जिनकी नंबर जो है मार्क्स हैं 30 से कम आ रहे हैं। फिलहाल अब की बार जो जी। टेस्ट हुआ है उसमें लगभग 100 बच्चों के जो है मार्क्स 40 से 60 के बीच में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, पेपर का जी सर। लेवल भी बहुत अच्छा खासा बनाया गया था। ठीक है, हालांकि हम्म। इसमें पशुपालन के वगैरह के क्वेश्चन नहीं जुड़ पाए थे अब की बार, लेकिन ये पेपर का लेवल बहुत अच्छा है सर, यही पेपर आता है सेम।
और अगला जो आपका टेस्ट नंबर 7 होगा उसमें मैं मतलब ऐसे एक लाइन से रहेगा कि फसल विज्ञान से 15 क्वेश्चन, जेनेटिक्स से 5 क्वेश्चन, मतलब जितना भी सिलेबस में जिस टाइप से दिया गया है उस टाइप से जी हम सर। सारे क्वेश्चन रखेंगे। और जैसे कि मतलब अगर 5 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 2 आसान लेवल के प्रश्न, 2 कठिन लेवल के प्रश्न और एक मध्यम प्रश्न, इस तरह से हम लोग वैरी करके रखेंगे। तो वो जी टेस्ट सर। शायद बेहद शानदार होगा आप लोगों के लिए। और अब इसकी जी सर। आंसर की जो है हम लोग या तो वीडियो सोल्यूशन में देंगे या जो क्वेश्चन रहेगा उसी पे हम लोग बाद में टिक करके देंगे, जी ताकि सर। जी आंसर सर। की जैसे टाइपिंग में भी थोड़ी सी एरर हम लोगों से हो सकती है कि तो कहीं हाँ। थोड़ा सा वर्क रहता है ना, तो उस चीज में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग क्वेश्चन जी के ही सर। आंसर पर सीधा टिक करें, वो बेटर रहेगा। इस बार जी हम सर। लोगों ने किया है। सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सर, आप बाईलैंग्वेज कर दीजिए सर। हमको बहुत दिक्कत होती है समझने के में, क्योंकि हमने सर हिंदी 12th के बाद छोड़ दी थी, बीएससी में इंग्लिश पढ़े थे, तो हमको सर टर्मिनोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और काफी सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं सर। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। जैसे कि अपेक्षित खरपतवार एक क्वेश्चन आया था, उसकी जिनको इंग्लिश पता थी वो क्वेश्चन कर सकते थे, जिनको हिंदी जी पता सर। थी, हाँ। मतलब इंग्लिश नहीं पता थी या हिंदी नहीं पता थी, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन अगले जी टेस्ट सर। से हम जहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन टाइप करेगा, वहां पे हम उस चीज को ऐड कर देंगे, मेंशन कर देंगे इंग्लिश में, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा सा और ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपको मैं बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। सारे मेरे सीनियर जूनियर, मेरे यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी हमारी हैं सर, जी यूपी कैटेट वाली, मैं आपको उसमें जो है बता दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा। और जी सर आप जो बाइलिंगुअल कर दीजिए इसको, बहुत बच्चे आपके जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। अभी हम लोगों ने, आपने ध्यान दिया होगा कि अगस्त में ही लगभग 7-8 हजार क्वेश्चन का सिलेक्शन सीरीज एक बनाया था। जी सर। उसमें हम लोगों ने बेसिक से लगभग मीडियम और हार्ड तक के क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं, एक एक हजार क्वेश्चन हर मतलब सब्जेक्ट से। वो जी सीरीज सर। भी काफी ज्यादा, बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूंगा कोचिंग्स का, उस कोचिंग्स में सीधा प्रिंट करके चल रहा है। जी सर। मैं सर एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ सर। हम्म। आपने सर पढ़ाई जो कहाँ से की, एजुकेशन कहाँ से ली सर? एजुकेशन आपको बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें हम अपने बारे में बताएंगे आपको, लेकिन उसका हाँ एक कुछ सही, अपने बारे में बताइए सर। लेकिन उसका जो है एक सही समय आने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। सर मैं आपके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ सर, कि आपने इतना अच्छा तरीका निकाला। और ये टेस्ट हम देते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम टेस्ट दे रहे हैं, हमें लगता है कि एग्जाम दे रहे हैं डायरेक्ट। बिल्कुल वही चीज लग ही रहा है, क्योंकि सारे बच्चे फीलिंग यही चीज आती है। कहते हैं। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि हम लोग देखिए 5 दिन में एक टेस्ट बना पाते हैं, तो बहुत मेहनत से सारे टेस्ट बनते हैं। हालांकि अब की वाले में आंसर की में थोड़ा सा इधर उधर डिस्टरबेंस हो गया था, और क्वेश्चन टाइपिंग में भी थोड़ी सी एरर हो जाती है, लेकिन अगली टेस्ट से जो है हम लोग प्रयास करेंगे, उड़ान टेस्ट में, कि ऐसी कोई भी दुविधा ना आए जिससे बच्चों को दिक्कत हो। कोई नहीं सर, ये इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब चलता रहता है। कोई, हमें आपका बहुत अच्छा लगा, आप तभी हम आपसे जुड़े हैं। और हम चाहते हैं कि सर आप जो और अच्छा जो अपना करें, और हमें अपना मार्गदर्शन प्राप्त करवाएं, और हम आगे अपनी दिशा में आगे बढ़े सर। चलिए ठीक है राम बाबू जी, अगर कोई क्वेश्चन अगर बच्चे पूछते हैं कमेंट में तो आप उनका रिप्लाई दे दीजिएगा, देखकर जी अभी सर। हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और जी कोई सर। अगर जानकारी बच्चों को चाहिए तो आप बता दीजिएगा। अगर कोई बड़ी जानकारी होगी तो आपसे फिर एक बार वीडियो कॉल हम लोग करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन अगर जी आते सर। हैं। बिल्कुल सर, आपको किसी बारे में पूछना हो, हम आप जितने ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन इतना है कि हम थोड़ा बहुत पता है तो बता देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जरूर चलिए, हेल्प करेंगे सर। आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्दी से सेलेक्ट हों, ठीक जी है। सर, धन्यवाद सर, आपने हमें